नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। जोहार करता हूं जनता। होली से पहले इन राज्य में बर्ड फ्लू की दस्तक, 400 से अधिक मुर्गियों की मौत। होली के पहले झारखंड में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दिया है। बोकारो में बर्ड फ्लू जैसे लक्षणों से कुछ दिनों में लगभग 400 से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई है। इन मुर्गियों को बर्ड फ्लू होने की संभावना जताई जा रही है। स्थिति को देखते हुए पशुपालन विभाग ने बोकारो के लोगों को भी अलर्ट कर दिया है। रांची से आए पशुपालक विभाग की टीम ने मरे हुए मुर्गियों का सैंपल लेकर कोलकाता और मध्य प्रदेश जाँच के लिए भेज दिया है। अब इसके जाँच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बोकारो के इस राज्य के कुक्कुट क्षेत्र में कड़कनाथ, रोड आइलैंड, रेड अमेरिकन प्रजाति के मुर्गियों का ब्रीडिंग किया जाता है। सांसद खेल महोत्सव समापन समारोह में झारखंड के खेल प्रतिभाओं को लेकर क्या बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है, झारखंड अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। इस राज्य में असीम खेल प्रतिभाएं हैं जिन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हमारे युवाओं को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें उत्कृष्ट हासिल करनी चाहिए। वे यह संकल्प ले कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राज्यपाल रविवार को रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव के आयोजन के लिए उन्होंने लोकसभा सांसद संजय सेठ को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के बीच खेल को आगे बढ़ाने का एक नया अवसर प्रदान की दिशा में यह सराहनीय प्रयास है। पलामू के हुसैनाबाद में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन, हजारों लोगों का हुआ निःशुल्क इलाज। पलामू के हुसैनाबाद हरिहरगंज के विधायक सह एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह ने प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हुसैनाबाद के अनुमंडल मैदान में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराया है। इस शिविर में रांची के हृदय रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, नस रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन समेत कई सर्जन मौजूद थे। इस दौरान चिकित्सकों ने हजारों मरीजों की स्वास्थ्य जाँच कर उनके बीच निःशुल्क दवा का वितरण किया। शिविर में मोतियाबिंद के कई मरीजों को चिन्हित किया गया है। इन मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन लेंस प्रत्यारोपण रांची के चिकित्सकों द्वारा हुसैनाबाद पीएचसी में शल्य कक्ष में किया जाएगा। इस्कॉन के मेगा यूथ फेस्ट में झूमे 2000 युवा, लिया नशा नहीं करने का संकल्प। इस्कॉन धनबाद की ओर से 19 फरवरी को न्यू टाउन हॉल में मेगा फेस्ट का आयोजन हुआ। नशा मुक्ति अभियान के तहत हुए आयोजन में शहर के करीब 2000 युवाओं ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि 99 ग्रुप के संचालक श्याम पांडे युवाओं से कहा कि वे सभी विशेष हैं, अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। मुख्य सेमिनार से पहले इस्कॉन धनबाद के अध्यक्ष प्रेम प्रभु जी ने ढेर सारे उदाहरण देते हुए युवाओं को समझाया कि नशा व किसी भी गलत पथ पर चलकर दुख भोगने से अच्छा है कि इस गलत आदत से दूर रहें। हेमंत सोरेन ने कहा, भारी मतों से रामगढ़ उपचुनाव भी जीतेंगे। जैसे जैसे रामगढ़ उपचुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे रामगढ़ उपचुनाव में प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के समर्थन में रविवार को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में चुनाव प्रचार किया। आयोजित जनसभा में मंत्री आलमगीर आलम, विधायक अनूप सिंह, विधायक अंबा प्रसाद, विधायक नेहा तिर्की, किशन राम अकेला, दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा, योगेंद्र महतो, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता, कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर समेत कई नेता मौजूद रहे। मंच संचालन विनोद किस्कू ने किया। हिंसा प्रभावित पलामू में इंटरनेट सेवाएं बहाल, धारा 144 में आंशिक छूट दी गई। झारखंड के पलामू जिले में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। यहां 4 दिन के बंद के बाद रविवार सुबह 10 बजे इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई। दरअसल शिवरात्रि के अवसर पर एक गेट के निर्माण को लेकर 2 समूहों के बीच झड़प के बाद 15 फरवरी को जिले के पांकी शहर में सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गलत सूचनाओं और अफवाहों को प्रसारित करने के सभी प्रयासों की जाँच के लिए यह फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 72 घंटों में पांकी से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। चुनावी सभा में बोले हेमंत सोरेन, विपक्षी देने आए पैसे तो वोट अपने विवेक से डालें। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को गोला हाई स्कूल के मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करने पहुंचे। सभा में कई मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी देने आए पैसा तो मतदान अपने विवेक से डालें। हेमंत सोरेन ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार की कमान आप लोग अपने हाथों में संभाल लीजिए। आज जो लोग पैसा बांट रहे हैं वो पैसा रख लीजिए, साथ ही खाना खाकर सो जाएं और हजम कर जाएं। जब सुबह उठ जाइएगा 27 तारीख को वोट डालने, जब वोट डाले तो बोलिएगा हक के अलावा दूसरा कुछ दिखवे नहीं किया तो हम क्या करें। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पर भारी मतों से जीत रहे हैं।
समर्थकों का हंगामा, भड़की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने बीच में ही छोड़ा कार्यक्रम। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर में 125 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक 1300 बेड के हॉस्टल का शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सिंहभूम की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा भी मौजूद थी। इस बीच सांसद समर्थकों को जब शिला पट पर सांसद का नाम नहीं दिखा तो वह भड़क गए। कांग्रेस समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। गीता कोड़ा भी नाराज हुई और कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह गलती NIT के निदेशक और प्रबंधन की है। उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। एक सांसद को आपने आमंत्रित किया है तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सांसद का किस तरह सम्मान किया जाता है। PN सिंह ने कहा, भाजपा शासन में देश में अल्पसंख्यकों का तेजी से हुआ विकास। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की झारखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक 19 फरवरी को पुराना बाजार जोड़ा फाटक रोड स्थित इंडस्ट्री चैम्बर एंड कॉमर्स के सभागार में हुई। अपने उद्घाटन भाषण में धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा के शासन काल में देश में अल्पसंख्यकों का तेजी से विकास हुआ है। कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के रूप में करते हैं। अब वही लोग अल्पसंख्यक समाज में भाजपा के विरोध में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। बैठक में नेताओं ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी विचार मंथन किया। गिरिडीह विधायक ने कहा, झामुमो युवा मोर्चा के विस्तार में पार्टी को मिलेगी मजबूती। झामुमो जिला कार्यालय में 19 फरवरी को झामुमो युवा मोर्चा की बैठक स्थापना दिवस को लेकर हुई। बैठक में पार्टी का स्थापना दिवस मनाने पर चर्चा चली। बैठक के मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक सुदीवी कुमार सोनू तथा विशिष्ट अतिथि झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह व जिला सचिव महालाल सोरेन उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप मंडल तथा संचालन मोर्चा के सचिव कालेश्वर सोरेन ने की। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि झामुमो युवा मोर्चा के विस्तार से गिरिडीह जिले में पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। पहली बार मोर्चा के बैठक में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिख रहे हैं, यह सांगठनिक मजबूती का प्रमाण है। झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पहुंचे रांची, सोमवार को लेंगे शपथ। झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा रांची आगमन हो चुका है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में सोमवार को शपथ लेंगे। वे इससे पूर्व उत्तराखंड हाईकोर्ट में जज थे। रांची आगमन पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। वहीं रविवार को जस्टिस संजय कुमार मिश्रा रांची पहुंचे, जहां पर प्रोटोकॉल के अनुसार रांची के उपायुक्त सहित सभी पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। रांची एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए न्यायाधीश SN प्रसाद समेत अन्य न्यायाधीश और अधिकारी भी मौजूद रहे। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को राजभवन के बिरसा मंडप में राजभवन CP राधाकृष्णन नए मुख्यमंत्री न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को गोपनीयता एवं पद की शपथ दिलाएंगे। सिमडेगा में नाबालिग से दरिंदगी, शरीर पर नोचने के निशान, पीड़िता की हालत गंभीर। सिमडेगा में एक बार फिर समाज को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां शौच करने गई एक नाबालिग के साथ दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। मामला सिमडेगा के ठेठी डांगर प्रखंड के रेंगारी थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद नाबालिग पीड़िता की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने नाबालिग के साथ मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि रेंगारी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग शुक्रवार को दोपहर 1 बजे गाँव की नदी की तरफ शौच करने गयी थी। इस दौरान 3 दरिंदों ने उसे दबोचकर उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दरिंदों ने हवानियत की सारी हदें पार करते हुए पीड़िता के साथ मारपीट भी की। सुदेश महतो ने कहा, झारखंड विरोधी महागठबंधन को रामगढ़ की जनता देगी करारा जवाब। झामुमो कांग्रेस राजद महागठबंधन की सरकार को ना तो झारखंड के इतिहास का बोध है और न ही वर्तमान और भविष्य को लेकर कोई विजन और प्रतिबद्धता। झारखंड का स्वरूप कैसा हो, इसे लेकर पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में सरकार ने ना तो कोई योजना बनाई और न ही कोई रोड मैप तैयार किया। यह बातें झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कही। उन्होंने NDA उम्मीदवार के पक्ष में कठोर, छत्रमाड़ू, हुआ गोबरदहा में जनसंपर्क अभियान चलाया। सुदेश महतो लगातार रामगढ़ विधानसभा के कई क्षेत्रों का दौरा कर NDA प्रत्याशी सुनीता चौधरी के समर्थन में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। पशुओं को खुराहा से बचाने महीने भर बाद फिर शुरू हुआ टीकाकरण। धनबाद जिले में पशुओं को खुराहा रोग से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने महीने भर बाद दोबारा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। विभाग के कृत्रिम गर्भधारण स्टाफ की हड़ताल खत्म होने के बाद जिले के सभी प्रखंडों में टीकाकरण शुरू किया गया है। जानकारी देते हुए पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि रांची मुख्यालय के निर्देश के बाद सभी अनुबंध कर्मचारियों ने हड़ताल तोड़ दी है। अब धनबाद में टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्ति को लेकर फिर से अभियान चलाए जा रहे हैं। जिले में कुल 3,82,00,000 मवेशियों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले 1,62,000 पशुओं को टीका लगाया जा चुका है।
खुट्टी में ग्रामीणों ने हाथ में लिया कानून, बीच बाजार बुजुर्ग को पीट पीट कर मार डाला। खुट्टी में ग्रामीणों ने पीट पीट कर एक शख्स को मार डाला। आपसी विवाद में यह घटना घटी है। घटना रनिया के लोआगड़ा की है। खूंटी जिले में एक बार फिर ग्रामीणों द्वारा पीट पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। मामला रनिया थाना क्षेत्र का है। लोगों ने भरे बाजार में शख्स को पीट पीट कर मार डाला। पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही मौके वारदात के लिए रवाना हो गई। बता दें कि खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में लोआगड़ा साप्ताहिक बाजार में एक वृद्ध व्यक्ति की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय हीरा नमन कोंगाड़ी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार आपसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है।